हेलो स्टूडेंट, स्वागत है मेरे चैनल टारगेट विद रवि पर। देखिए ये बिहार कार्यालय प्रचारी के लिए प्रैक्टिस सेट है। देखिएगा कार्यालय प्रचारी है ना, बिहार कर्मचारी चयन आयोग की तरफ से जो वैकेंसी आई थी कार्यालय प्रचारी का, उसका प्रैक्टिस सेट है। ये रुक्मिणी पब्लिकेशन का होने वाला है, प्लेटफॉर्म का। ठीक है, इसका है प्लेटफॉर्म का। ये देखिएगा तो ये वॉल्यूम 1 है। ओके, ये देखिएगा तो टोटल जो सेट आपको दिया गया है, ये तो टोटल 32 को सेट दिया गया है। ठीक है, आज हम लोग का प्रैक्टिस सेट नंबर 15 होने वाला है, यानी कि 15 होने वाला है। ठीक है, और यहाँ पे देखिएगा ये सिलेबस के अनुसार ये बनाया गया है। आपके एग्जाम में जो रहेंगे 30 अंक रहेगा मैथ से। ठीक है, मैथ से 30 प्रश्न, और सामान्य ज्ञान से 40 प्रश्न, और सामान्य हिंदी से भी 30 प्रश्न। ठीक है, मैथ से 30 रहेगा, सामान्य ज्ञान से 40 और इससे भी 30 रहेगा। ठीक है, टोटल प्रश्नों की संख्या 100 रहेगा, और गलत उत्तर के लिए आपको 1 अंक काटा जाएगा, सही उत्तर के लिए आपको 4 अंक मिलेगा, यानी कि एक क्वेश्चन रहेगा 4 के बराबर। ठीक है, आपके एग्जाम में टोटल 2 घंटे का समय मिलेगा, 400 अंक का परीक्षा होगा। ठीक है, ये था सिलेबस। ओके दोस्तों, चलिए अब शुरू करते हैं वीडियो। देखिएगा ये हम लोग का प्रैक्टिस सेट नंबर 15 होने वाला है। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे प्रैक्टिस सेट रेगुलर बेस पर कराई जा रही है। बिहार जीपीका हो गया, बिहार कार्यालय प्रचारी हो गया, बिहार पुलिस हो गया, अदर कोई भी एग्जाम हो उसके लिए प्रैक्टिस सेट यहाँ रेगुलर बेस पे कराई जाती है। तो आप लोग इसे सब्सक्राइब करके अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो यहाँ पर प्रैक्टिस सेट लगा सकते हैं। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। देखिए यहाँ पे मैथ का क्वेश्चन तो हम नहीं कराते हैं, समझे, क्योंकि मैथ का क्वेश्चन यहाँ पे कराना पॉसिबल नहीं हो पाता है। तो आप लोग सपोर्ट करिए कि हम भी मैथ का प्रश्न जो होता है बोर्ड पे कराएं। ठीक है, तो क्योंकि यहाँ पे कराने में होता नहीं है। ठीक है ना, अब इसे देखिएगा तो मैथ का प्रश्न कोई ज़्यादा लेंदी है नहीं। ठीक है, तो आप लोग इसे कर सकते हैं। ठीक है, देखिएगा हम 22 नंबर क्वेश्चन क्या कहा गया है, मैथ का प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या एक अभाज्य संख्या नहीं है। तो इसमें से जो देखिएगा ना, यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर जो डी है। ठीक है, जो डी है ये अभाज्य संख्या नहीं है। क्यों? क्योंकि ये 31 × 41 से ये विभाज्य है, ये चलते ये अभाज्य संख्या नहीं है। ठीक है, इसे आप लोग देख सकते हैं। नेक्स्ट देखिएगा, ये 23 नंबर जो प्रश्न कहा गया है कि 32,760 की राशि ऋण ली गई। ठीक है, इसकी चुकौती 3 समान वार्षिक किस्तों में की जानी है। ठीक है, यदि ब्याज दर 20% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज है तो प्रत्येक किस्त की राशि क्या होगी। जो 3 किस्त में जो देना है, जो प्रत्येक किस्त की राशि क्या होगा। देखिए ये जो आपका है ना चक्रवृद्धि ब्याज, एक आता है साधारण ब्याज पे, ऐसा प्रश्न आता है, ये हो गया आपका चक्रवृद्धि ब्याज पे। इसको करना कैसे है देख लीजिएगा, जो 20% दिया हुआ है ना, 20%। ठीक है, 20%, 20/100 लिखिएगा। ठीक है, परसेंटेज के लिए तो 100 लिखते हैं नीचे में। ठीक है ना, तो इसको काटिए, क्या हो जाएगा, 1/5 आएगा। जब इसको कट करिएगा तो क्या करिए, इसको ऊपर गुना कर लीजिएगा, सॉरी गुना नहीं, जोड़ लीजिएगा। 5 है, क्या हो जाएगा 6, 6/5 हो गया, 6/5 हो गया। ठीक है, तो ऊपर वाला जो हो जाएगा, ऊपर वाला से आप देखिए, जो ऊपर वाला हम 6/5 आया था। ठीक है ना, ऊपर वाला से इसको आप काटिएगा। ठीक है, जो भी इसका जो ऑप्शन दिया गया है उसको काटिएगा। तो आप देखिएगा तो 1100 तो नहीं कटने वाला है 6 से, या ये जो 10,000 ये भी नहीं कटेगा। बात आ गया ये जो 16,552 है या 15,552, तो आप देखिएगा 16,552 ये भी आपको 6 से नहीं कटेगा, क्योंकि 6 से नहीं कटेगा। 6 के देखना है तो देख लीजिए, या फिर आप 2 × 3 कर लीजिए। ठीक है, तो 2 से देख लीजिए, 200 तक कट ही जाएगा, या आप 3 से भी इसको देख सकते हैं, तो 3 से नहीं कटेगा। ठीक है, देखिएगा ऑप्शन नंबर आपका डी यहाँ पे कट जाएगा। ठीक है, यहाँ पे फुल जो होता है डिटेल में बताने का सुविधा नहीं हो पाती, क्योंकि बार बार हमको इसको मिटाना पड़ जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे ऐसे आप लोग समझ सकते हैं। ठीक है, चलिए आप देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका 24 नंबर क्वेश्चन क्या कहा गया है कि जो 188/220 का सरलतम रूप क्या है। ठीक है, इसका क्या हो जाएगा, इसको कुछ नहीं करना है, जो 188/220 है। ठीक है, इसको आप कट करिए। ठीक है, कितना बार आप कट कर सकते हैं, इसको करिए। तो आप देखिएगा इसको आप डायरेक्ट काट दीजिए, ये 45 से कट जाएगा, ये 55 से ही कट जाएगा। ठीक है, तो आप ऐसे काट सकते हैं। ठीक है, तो या फिर आप इसको छोटा छोटा रूप में भी काट सकते हैं। जैसे 220 है, इसको आप पहले 2 से काट लीजिए। ठीक है, फिर इसको 2 से काट लीजिए, फिर ऐसे करके आप काट सकते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट देखिएगा 25 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा परिमेय संख्या है। तो ये परिमेय संख्या कौन सा है। ठीक है, तो देखिएगा ये जो होता है, जो पाई होता है आपका अपरिमेय संख्या होता है। पाई है आपका अपरिमेय संख्या। हाँ, पाई का जो मान होता है 22/7, ये होता है आपका परिमेय संख्या होता है। ठीक है, 22/7 परिमेय है, पर ये पाई हो जाएगा आपका अपरिमेय संख्या। ठीक है, √7 है, ये अपरिमेय संख्या है। देखिए परिमेय संख्या का क्या होता है इसका, कि आपका वो P/Q के रूप में लिखा जाना चाहिए। ठीक है, P/Q के रूप में लिखा होना चाहिए, और Q जो है ये 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। ये इसका जो होता है परिमेय संख्या का मतलब होता है। ठीक है, तो ये जो है P/Q के रूप में इसको लिख सकते हैं, √7 को नहीं लिख सकते हैं। ठीक है, जब इसका आप रूट निकालिएगा तो कुछ ना कुछ इसका
पॉइंट में जाएगा, ठीक है, इसको आप नहीं लिख सकते हैं, ठीक है। अब बात आता है ऑप्शन नंबर सी पे। तो सी को देखिएगा, देखिए सी को देखिएगा तो क्या है, रूट है 16/25 है, ठीक। तब 16 का रूट निकालिए तो 4 आ जाएगा, अब 25 का रूट निकालिएगा तो 5 आएगा। तो इसको आप पी बाई क्यू के रूप में लिख लिए, आसानी से इसका ये रूट भी बाहर आ गया, तो ये आपका हो जाएगा परिमित संख्या हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसा करके आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए 26 नंबर क्वेश्चन है। देखिए 26 नंबर क्वेश्चन क्या है, जो 2 का क्यूब है बटा में 2 का क्यूब गुने 5 का क्यूब का दशमलव प्रसार क्या है ना। इसको आप क्या करिए, 2 का क्यूब होता क्या है, 8 होता है, हाँ होता है ना। आप फिर नीचे देखिएगा तो 2 का क्यूब 8 गुने आप 5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 25 हो जाएगा, ठीक है। तो इसको आप गुना करके और भाग दे करके देख सकते हैं, ठीक है। वैसे मैं इसका आपको आंसर बता देता हूँ, क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। इसको आप देख सकते हैं, क्योंकि जब आप इसको 25 गुना 8 करिएगा, सॉरी 8 करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि 8 से 8 कट जाएगा, ऊपर बच जाएगा 1 बच जाएगा। जब 1 बचेगा तब ऑप्शन नंबर बी चल जाएगा, ठीक है। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। देखिए ये क्वेश्चन जो है बड़ा है। अब यहाँ पे हमको क्या करना होगा, बनाने का सुविधा नहीं है, ठीक है, क्योंकि इसको मैं फिर मिटाना पड़ेगा और ये दिक्कत हो जाता है, ठीक है। चलिए मैं इसे मोटा मोटी में बता देता हूँ, आप लोग समझने की कोशिश करिएगा, ठीक है। देखिए ये क्या कहेगा, 2 उम्मीदवार के बीच एक चुनाव में एक उम्मीदवार को कुल मतों का 40% प्राप्त हुआ और फिर भी वह 1000 मतों से हार गया, ठीक है। यदि डाले गए सभी मत वैध थे, मानी कोई भी अवैध मत नहीं था, सभी वैध था, ठीक है। तो चुनाव में डाले गए मतों की कुल संख्या ज्ञात कीजिए, ये क्वेश्चन कहा गया, ठीक है। चलिए देखते हैं। देखिए मान के चलिए कि पहला उम्मीदवार को मिला 40%, मिला ना। कोई भी अगर 100% है तो पहला को अगर मिल गया 40%, तो दूसरा कितना मिलेगा, 60%। ये तो बेसिक है, मिलेगा। चलिए अब यहाँ पे देखिए, ये बोला गया कि 40% प्राप्त हुआ, फिर वो 1000 मतों से हार गया। दोनों का डिफरेंस कितना है, 20% है। 20% बराबर आपका क्या हो जाएगा, 1000 हो जाएगा, ठीक है। 20% बराबर 1000 हो जाएगा, ठीक। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 20% बराबर 1000, 1% बराबर क्या हो जाएगा, 50 हो जाएगा, ठीक। 50 हो जाएगा। तो डाले गए कुल वोटों की संख्या कितना वोट डाला गया था, 100। टोटल परसेंट कितना होता है, 100 ही होता है, क्योंकि कहा गया इसमें कि कोई भी अवैध वोट नहीं था, सभी वैध था। 100% मान लिया हम, ठीक। तो देखिए 100 गुना 50 क्या हो जाएगा आपका, गुना करिएगा तो 5000, ठीक है। ये आपका हो जाएगा आंसर, हो जाएगा 5000, ठीक है। देखिएगा यहाँ पे 5000, ऐसे करके आप लोग बना सकते हैं, ठीक है। बाकी अगर कहीं पे प्रॉब्लम हो रहा है, ठीक है, तो उसका मैं सलूशन निकालता हूँ कि इसको मैं क्या कर सकता हूँ, ठीक है। आप लोग कमेंट में बताइएगा। देखिए ये 28 में जो क्वेश्चन कहा गया आपका, हरी 4 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से 25 किलोग्राम गेहूँ और 4.5 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से 35 किलोग्राम गेहूँ खरीदता है, ठीक है। वो मिश्रण को 4.25 यानी 4 रुपया 25 पैसे प्रति किलोग्राम की दर से बेचता है। उसका लाभ या हानि प्रतिशत क्या है, लाभ या हानि क्या है, ठीक है। देखिएगा यहाँ पे इसको मैं बेसिक से बताना चाहूँगा, ठीक है, क्योंकि हर चीज़ का ट्रिक हो सकता है, ठीक है। और बेसिक समझिएगा आपको ज़्यादा बेस्ट रहेगा, ठीक है। देखिएगा यहाँ पे 4 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से 25 किलो खरीदा, ठीक, प्लस क्या है आपका 4.5 रुपये 4.5 रुपये प्रति किलोग्राम दर से कितना 35 किलोग्राम खरीदा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिएगा ये टोटल कितना खरीदा, ये 100, अब प्लस में यहाँ पर हो जाएगा कितना हो जाएगा, इसको आप जब गुना करिएगा 4.5 में 35 को, ये हो जाएगा आपका 157.5 हो जाएगा, ठीक है। इसको जब टोटल करिएगा तो कितना आ जाएगा आपका 257.5, ठीक है। ये आ जाएगा आपका इसका टोटल। अब देखिए यहाँ पे, अब देखिएगा जब टोटल इतना आ गया तो विक्रय मूल्य टोटल कितना है, देखिएगा 25। देखिएगा यहाँ जो कितना जो आप गेहूँ खरीदा 25 किलोग्राम प्लस में 35 किलोग्राम, टोटल कितना हो गया, देखिएगा ये 60 किलोग्राम, ठीक है। 60 किलोग्राम गेहूँ टोटल हुआ ना जी। इसको आप गुना करिए कितना से, ये 4.25 से, ठीक है। 4.25 से गुना करिएगा, सॉरी देखिए इसको जब आप 4.25 से गुना कर लीजिएगा, ठीक है, तो आपका आंसर कितना आएगा, 60 गुने 4.25 आ जाएगा। इसको जब गुना करिएगा तो आ जाएगा 255 आ जाएगा। और उधर हम कितना निकाले थे, 257.5 निकाले थे ना। तो आपका कितना हो जाएगा, लाभ हो जाएगा, घटा सकते हैं 257.5 माइनस में 255 करिएगा तो कितना आएगा 2.5 हो जाएगा। ये आपका क्या होगा, लाभ हो जाएगा, ठीक है। नहीं सॉरी, लाभ नहीं होगा यहाँ पे, ये हानि होगा, ठीक है, क्योंकि ये विक्रय मूल्य है, ये क्रय मूल्य है, ठीक है, तो हानि हो जाएगा। ओके चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।
नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइएगा। देखिए यहाँ पे है, देखिए नेक्स्ट 12 नंबर क्वेश्चन, सॉरी 29 नंबर। एक शो में आने वाले प्रत्येक दर्शक से पहले दिन 15 रुपये शुल्क लिया गया, दूसरे दिन 7.5 रुपया, तीसरे दिन 2.5 रुपया और 3 दिनों में कुल उपस्थिति 2:5:13 के अनुपात में थी। ठीक है, पूरे शो के लिए प्रति व्यक्ति औसत शुल्क ज्ञात कीजिए, ये क्वेश्चन है। ठीक है, अब देखिएगा यहाँ पे, यहाँ जो औसत शुल्क होगा क्या होगा पता है, आंकड़ों की कुल संख्या, यानी कि जो टोटल आंकड़ा है जितना दिया गया है, आंकड़ों की टोटल संख्या बटा में क्या हो जाएगा, आंकड़ों की संख्या, आंकड़ों की टोटल संख्या प्लस में आंकड़ों की संख्या। जैसे कि हम लोग औसत निकालते हैं तो कैसे निकालते हैं, योगफल की कुल संख्या बटा में योगफल संख्या निकालते हैं ना जी, तो इसे इसका भी होगा। ओके, अब देखिएगा यहाँ पे, देखिएगा तो कहा गया, देखिए पहला का दिन कितना आया 15 इंटू इसका अनुपात क्या है 2 है। ठीक है, प्लस कर दीजिएगा। दूसरा दिन क्या है 7.5 रुपया है ना जी, यहाँ पे इसका अब इसका अनुपात में कितना है 5 है, तो 7.5 गुना 5 कर दीजिएगा। ठीक है, और यहाँ पे देखिए तीसरा दिन क्या है 2.5 रुपया है, 2.5 रुपया। हाँ, इसका अनुपात कितना है 13 है, 13 जी 13 है। हाँ, इसको जब आप पूरा करिएगा और टोटल कितना हो जाएगा 2 इंटू 5 इंटू 13, इसको जब गुना करिएगा ना आप, ठीक है, इसको जब आप गुना कर लीजिएगा कितना आएगा, टोटल आ जाएगा आपका 100 आ जाएगा। ठीक है, 100 बटे में 20 यानी कि 5 रुपये इसका औसत शुल्क होगा। ठीक है, ऐसे करके आप लोग बना सकते हैं, इसमें कुछ टफ है नहीं। ठीक है, यहाँ पे देखिएगा ये जो क्वेश्चन है वो a प्लस में 1/a बटा बराबर 8, a स्क्वायर प्लस में 1/a स्क्वायर बराबर क्या होगा, तो इसको करने के लिए क्या करना होगा। देखिए इसका पहले मैं बेसिक बता देता हूँ। ठीक है, बेसिक समझिएगा तो ट्रिक अपने आप निकल जाएगा। ठीक है, यहाँ पे देखिएगा जो a प्लस 1/a है बराबर 8 है। ठीक है, इसको आप क्या करिए a प्लस 1/a को, ठीक है 1/a को बराबर जो यहाँ पे 8 दिया गया है इसको दोनों तरफ स्क्वायर कर दीजिए। ठीक है, जब आप स्क्वायर करिएगा, ठीक, तो यहाँ पे ध्यान से समझिएगा, जब क्योंकि हमको यहाँ पे लिखते हैं तो पूरा लिखने की जगह तो है नहीं, हमको मिटाना पड़ता है। ठीक है, तो आप लोग ध्यान दीजिएगा, हो सके तो नोट भी करते चलिएगा। ठीक है, क्योंकि हमको मिटाना पड़ता है, क्योंकि हम बोले कि हमको लिखने की सुविधा नहीं है। ओके, जब उसको आप स्क्वायर करिएगा, ठीक है, तो क्या आ जाएगा a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर यानी कि 1/a का स्क्वायर, b स्क्वायर प्लस में 2a भी होगा। ठीक, 2 इंटू a, ठीक है, इंटू क्या होगा b होगा यानी कि a हो बराबर में 8 के स्क्वायर कितना हो जाएगा 64 हो जाएगा, ये हो जाएगा। और यहाँ पर देखेगा a से कट जाएगा। ठीक है, तो बचेगा क्या a स्क्वायर प्लस में 1/a स्क्वायर बराबर में ये जो 2 है इन्हें प्लस में जाके माइनस में हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 62 हो जाएगा। हमसे क्या पूछ रहा था, यही पूछ रहा था a स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर का मान पूछा था कितना हो जाएगा 62 हो जाएगा। ठीक है, आप लोग आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे। ओके, चलिए अब देखते हैं यहाँ से आपका स्टार्ट होगा सामान्य ज्ञान का क्वेश्चन। दोस्तों अगर पूरा इसका मैथ का प्रश्न आपको पढ़ना है तो कमेंट में बताइएगा। देखिएगा यहाँ पे हमको लिखने का सुविधा नहीं है, तो पढ़ाना तो हम भी चाहते हैं कि पूरा मैथ का भी कराएं, ठीक है, पर लिखने का जो है ना सुविधा नहीं है, क्योंकि करना तब मज़ा आता है जब उसका बढ़िया से हो। ठीक है, आप लोग थोड़ा सपोर्ट करिए। ठीक है, अपने जो वीडियो है उसको दोस्तों में जो ग्रुप है उसमें शेयर करके थोड़ा सपोर्ट करिए, तो मैथ रीजनिंग है जितना भी होगा सब लोग कराएंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे सामान्य ज्ञान का जो प्रश्न है 31 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। भारत के सबसे ऊंचे शिखर K2, ठीक है, की ऊंचाई कितनी है। अब K2 की ऊंचाई कितनी है देखिएगा, अपना नंबर C होगा 8611 मीटर है। ठीक है, 8611 मीटर है K2 का। K2 को क्या बोला जाता है, गॉडविन ऑस्टिन के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, गॉडविन ऑस्टिन के नाम से भी जाना जाता है। अब आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट हमारा 32 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन स्वच्छ जल संसाधनों का स्रोत नहीं है। क्या होगा ऑप्शन नंबर बी होगा महासागर। ठीक है, अब आइए नेक्स्ट देखिए, हमारे फसली क्षेत्र का कितना प्रतिशत भाग तिलहन से आच्छादित है। तो क्या होगा ऑप्शन नंबर ए होगा 12%। ठीक है, अब ये देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 34 नंबर। भारत में तांबा गलाने का आधुनिक कारखाना सबसे पहले कहाँ खोला। तो क्या होगा ऑप्शन नंबर बी होगा घाटशिला में खोला था। ठीक है, यहाँ पे घाटशिला में। अब आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, घाटशिला कहाँ पे पता है, ये झारखंड में है। ठीक है, झारखंड में है घाटशिला। अब आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका, नेक्स्ट देखिएगा, बिहार का सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला कौन सा है। तो क्या हो जाएगा, बिहार का सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला ऑप्शन नंबर बी होगा, ये पटना हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 36 नंबर, अल्लूरी सीताराम राजू कौन थे। अल्लूरी सीताराम राजू, तो क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी होगा, ये आंध्र का आदिवासी नेता थे। ठीक है, नेक्स्ट अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 37 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में भारत के लिए कौन सा कथन सही है। भारत
के लिए, ठीक है। तो क्या होगा ऑप्शन नंबर सी होगा। यहाँ धर्म निरपेक्षता का सिद्धांत है, ठीक है। नेक्स्ट 38 नंबर क्वेश्चन देखिए, भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी? ईस्ट इंडिया कंपनी, तो क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर, देखिएगा इसमें जो आपका अपना नंबर होगा 1599 का ऑप्शन नंबर ए होगा, ठीक है। अब देखिए 39 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, पहली संथाली जिसने अंग्रेजों पर हथियार उठाया था, तो क्या होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, तिलका मांझी, ठीक है, तिलका मांझी थे। अब आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की कुल स्वीकृत संख्या डैश है, कितना है? ऑप्शन नंबर सी होगा 34 है, ठीक है। 33 प्लस में एक होता है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, बाकी ये होता है, ठीक है। वही देखते हैं नेक्स्ट, हेलसिंकी की राजधानी है, हेलसिंकी किसकी राजधानी है? तो क्या जाएगा फिनलैंड की राजधानी है, ओके। अब आइए नेक्स्ट पे 42 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, सिंधी भाषा को 8वीं अनुसूची में कब जोड़ा गया? सिंधी भाषा, तो क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ये 1967 में जोड़ा गया था, ठीक है, 1967 में। अब आइए नेक्स्ट देखिएगा 43 नंबर, बिहार में कुल संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों की संख्या है, क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी होगा, ये 40 है, ठीक है। नेक्स्ट व्यावसायिक बैंकों का मुख्य कार्य है, तो क्या होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, जमा स्वीकार करना और ऋण देना, ओके। अब आइए देखते हैं 45 नंबर क्वेश्चन, 45 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, मुद्रा का प्राथमिक कार्य क्या है? मुद्रा का, तो क्या होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, देखिए विनिमय का माध्यम भी है और मूल्य का मापन भी है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है आपका, भारत के विभाजन के परिणाम स्वरूप निम्नलिखित में से कौन से दो देश बने? तो क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी होगा, भारत और पाकिस्तान बनेगा, ठीक है, भारत और पाकिस्तान। अब आइए नेक्स्ट देखिएगा, भाखड़ा बांध का निर्माण निम्नलिखित में से किस नदी पर हुआ है? तो कहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए होगा, ये सतलज नदी पे हुआ है, ठीक है, सतलज नदी पे। सतलज नदी कहाँ पे देखिएगा, पंजाब हरियाणा वाले क्षेत्र में, ठीक है, पंजाब हरियाणा में, ओके। अब आइए नेक्स्ट हमारा, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य में शहरी जनसंख्या का प्रतिशत सबसे अधिक है? तो क्या जाएगा ऑप्शन नंबर सी होगा, ये मिजोरम राज्य में, ठीक है। अब आइए नेक्स्ट पे 49 नंबर देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प किसी पारिस्थितिकी तंत्र में विघटन का एक उदाहरण है? तो क्या जाएगा ऑप्शन नंबर सी होगा, कवक हो जाएगा, ठीक है। अब आइए नेक्स्ट देखिएगा, भारत और पाकिस्तान के बीच लाहौर घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर कब किए गए थे? तो क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए होगा, फरवरी 1999 में किया गया था, ठीक है, कब? फरवरी 1999 में। अब देखते हैं नेक्स्ट है हमारा 52 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, डेयरी उद्योग आर्थिक गतिविधि के क्षेत्र किस क्षेत्र में आता है? डेयरी उद्योग, क्या होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, प्राथमिक क्षेत्र में आता है डेयरी उद्योग, ओके। अब देखिएगा नेक्स्ट देखिएगा 52 नंबर क्वेश्चन, नीति आयोग अस्तित्व में कब आया? नीति आयोग, क्या होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, 1 जनवरी 2015 को आया था। इससे पहले क्या था? योजना आयोग, ठीक है। अब पूछा गया कि योजना आयोग इससे पहले था, इसका गठन कब हुआ था? तो क्या हो जाएगा, देखिएगा 1950 में हुआ था। कब हुआ था? 15 मार्च 1950 को हुआ था योजना आयोग का गठन। योजना आयोग की जगह पे आया था नीति आयोग, ठीक है। वही नेक्स्ट देखिएगा, ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2026 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? क्या जगह अपना नंबर ये होगा, ये भारत देश, ठीक है। नेक्स्ट, विश्व मुक्केबाजी कप 2025 में भारत ने कुल कितने स्वर्ण पदक जीते हैं? तो क्या होगा आपका नंबर ये होगा, 3 स्वर्ण पदक जीते हैं, ठीक है। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर देखिएगा, 55 नंबर क्वेश्चन है, मुख्यमंत्री वृंदावन ग्राम योजना किस राज्य में शुरू की गई? तो क्या होगा आपका नंबर बी होगा, ये मध्य प्रदेश राज्य में शुरू की गई। अब आइए 56 नंबर है, विश्व जूनोटिक रोग जूनोसिस दिवस कब मनाया जाता है? क्या होगा आपका नंबर बी होगा, ये 6 जुलाई को, 6 जुलाई को मनाया जाता है। नेक्स्ट आइएगा, भारत का पहला ट्रांसजेंडर क्लिनिक, ठीक है, मित्र क्लिनिक को पुनः किस नाम से हैदराबाद में खोला गया है? तो क्या होगा आपका नंबर बी होगा, ये सब रंग के नाम से खोला गया है। नेक्स्ट 58 नंबर देखिएगा, 58 नंबर है, 21 से 23 अगस्त 2025 तक खेलो इंडिया जल खेल महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया? तो क्या होगा आपका नंबर ये होगा, श्रीनगर में किया गया, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा, तो मैं कलर चेंज कर लूँ, देखिएगा 59 नंबर है, हाल ही में जन सुरक्षा संस्कृति अभियान किस राज्य द्वारा शुरू की गई? तो क्या होगा आपका नंबर सी होगा, ये गुजरात के द्वारा शुरू की गई, ठीक है। अब आइए नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट आपका 60 नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में राजभवन अन्नदान योजना कहाँ शुरू की गई? तो क्या होगा आपका नंबर ए होगा, गोवा में किया गया, ठीक है। ए में देखिएगा नेक्स्ट आपका 61 नंबर क्वेश्चन है, एक विद्युत परिपथ में 2 बिंदुओं के बीच विभवांतर मापने के लिए वोल्ट मीटर को किस प्रकार संयोजित किया जाता है? ठीक है, तो क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी होगा, ये समांतर क्रम में लगाया जाता है, ठीक है, वोल्ट मीटर को समांतर क्रम में लगाया जाता है। ओके, नेक्स्ट
सूर्योदय तथा सूर्यास्त के समय सूर्य का रक्ताभ यानी कि लाल रंग का प्रतीत होने का क्या कारण है? क्या हो जाएगा आपका नंबर बी होगा, प्रकाश का प्रकीर्णन। ओके, नेक्स्ट आइएगा, सिल्वर क्लोराइड यानी कि AgCl को गहरे रंग की बोतल में क्यों रखा जाता है? तो क्या हो जाएगा आपका नंबर बी होगा, सूर्य के किरण की क्रिया से बचने के लिए। ठीक है, अब आइए नेक्स्ट पे। नेक्स्ट है 64 नंबर, निम्नलिखित में कौन सी अधातु चमकदार होती है? अधातु क्या हो जाएगा आपका नंबर डी होगा, आयोडीन होता है, ये चमकदार होता है, ये अधातु होता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा आधुनिक आवर्त सारणी में आवर्त यानी पीरियड की संख्या कितनी है? तो क्या हो जाएगा आपका नंबर ए होगा, 7 पीरियड है। ठीक है, और 18 जो होता है आपका क्या होता है वर्ग होता है। ठीक है, इसे भी आप लोग याद रख सकते हैं। अब आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इंसुलिन हार्मोन का स्राव किस ग्रंथि से होता है? इंसुलिन क्या होगा नंबर डी होगा, अग्नाशय यानी पेनक्रियाज से होता है। ठीक है, देखिएगा 67 नंबर, पूर्ण जनन यानी कि रीजनरेशन द्वारा जनन की क्षमता किस जीव में होती है? तो क्या होगा नंबर डी होगा, ये प्लेनेरिया में होता है। ठीक है, अब आइए देखते हैं नेक्स्ट है जो हमारा 68, निम्नलिखित में तो कौन सा मानव निर्मित परितंत्र का उदाहरण है? क्या होगा आपका नंबर डी होगा, ये खेत है। ओके, अब आइए नेक्स्ट देखिए यहाँ पे 69 नंबर क्वेश्चन है। ठीक है, जीवाश्म की आयु का निर्धारण करने के लिए किस विधि का उपयोग किया जाता है? क्या हो जाएगा आपका नंबर ये होगा, कार्बन डेटिंग का उपयोग किया जाता है। ठीक है, जीवाश्म की जानने के लिए। ओके, कार्बन डेटिंग। अब कार्बन डेटिंग किसका उपयोग किया जाता है? तो देखिएगा C14 का यानी कार्बन 14 का उपयोग किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट 17 नंबर क्वेश्चन है आपका, एक उत्तम ईंधन की क्या विशेषता है? तो क्या होगा आपका नंबर ये होगा, उच्च ऊष्मीयमान होगा और कम धुआं जो देगा वो उत्तम ईंधन आएगा। दोस्तों अब यहाँ से जो आपका क्वेश्चन शुरू होगा समान हिंदी का। ठीक है, जो आपके एग्जाम में 30 नंबर सिर्फ हिंदी से रहेंगे। ठीक है, 30 नंबर। जब मैंने वीडियो स्टार्ट किया तो मैंने बताया था कि 30 नंबर जो आपका रहेगा मैथ्स से रहेगा, 40 नंबर जीके से रहेगा, 30 नंबर हिंदी से रहेगा। ठीक है, तो किसी भी पोर्शन को आप हल्का में नहीं ले सकते हैं, किसी को आप छोड़ नहीं सकते। ठीक है, क्योंकि हिंदी अगर आप छोड़ देते हैं तो बहुत बड़ा एक 30 नंबर का रोल है। ठीक है, यहाँ से आपका रिजल्ट बनने की पूरी संभावना रहेगी। ठीक है, देखते हैं क्वेश्चन हिंदी का। ओके, देखिए कहा गया 71 नंबर क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा शब्द कनक शब्द का अर्थ नहीं है? तो क्या हो जाएगा अपना नंबर डी, केंस नहीं है। 72 देखिएगा, क्षण भंगुर किस प्रकार की विशेषता है? तो क्या हो जाएगा अपना नंबर सी होगा, ये कालबोधक विशेषता है। ठीक है दोस्तों, अगर हिंदी में कहीं भी प्रॉब्लम हो रही है कि समझ में नहीं आ रहा है या कुछ हो रहा है, ठीक है, तो कमेंट में बताइएगा कि सर हमको हिंदी समझ में नहीं आ रहा है, उसका सभी का मैं सेपरेट वीडियो बना करके डालूंगा, उसे आप लोग देख करके छोटा वीडियो रहेगा उसको देख करके समझ सकते हैं। ठीक है, देखते हैं 73 नंबर क्वेश्चन है, परोपकार शब्द कौन सा उपसर्ग है? परोपकार शब्द में तो क्या हो जाएगा अपना नंबर बी होगा, ये पर होगा, ये उपसर्ग में आएगा। ठीक है, नेक्स्ट है 74 नंबर, लिखित का विलोम क्या है? लिखित क्या हो जाएगा अपना नंबर ये होगा मौखिक। ओके, नेक्स्ट देखिएगा 75 नंबर क्वेश्चन, इनमें स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है? जो दिया गया इसमें स्त्रीलिंग कौन सा है? क्या होगा नंबर डी होगा, व्याख्या स्त्रीलिंग है। 76 देखिएगा, अंकुश न मारना मुहावरे का अर्थ क्या है? तो क्या हो जाएगा अपना नंबर ये होगा, न डरना। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा, जिस समास में दोनों पदों के माध्यम से एक विशेष यानी तीसरे अर्थ का बोध होता है तो वह किस प्रकार समास कहलाता है? ये देखिएगा क्या हो जाएगा अपना नंबर ये होगा, ये बहुब्रीहि समास कहलाता है। ठीक है, बहुब्रीहि समास कहलाता है। जैसे देखिएगा, अब ये नेक्स्ट पे, इनमें से वस्तु का बहुवचन क्या है? क्या हो जाएगा अपना नंबर सी होगा, वस्तु में। 79 देखिएगा, यह मेरी पुस्तक है, इस बात में कौन सा कारक है? क्या हो जाएगा अपना नंबर ये होगा, संबंधवाचक। ओके, संबंधवाचक का बोध जता रहा है। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा, जिस प्रकार आक्रमण न किया गया हो इस वाक्यांश के लिए सही शब्द कौन सा है? क्या होगा आपका नंबर डी होगा, अनाक्रांत होगा। ठीक है, नेक्स्ट आपका देखिएगा 81, तोता उड़कर पेड़ की डैश निम्नलिखित में से देशज शब्द उपयुक्त विकल्प चुनकर वाक्य पूरा करें। इसमें से क्या हम यहाँ पे पूरा कर सकते हैं? क्या होगा आपका नंबर सी होगा, फुनगी पर बैठ गया, तोता उड़कर पेड़ की फुनगी पर बैठ गया। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा 81 नंबर है। ठीक है, देखिएगा यहाँ पे 82 नंबर है, निम्न वाक्य में किस पद पर त्रुटि है पहचानिए? मेले में विद्यार्थी की कई टोलियाँ थी, इसमें कौन सी जो वर्ड है वो त्रुटि है? तो क्या हो जाएगा आपका नंबर ये होगा, टोलिया। ठीक है, टोलिया जो है ये त्रुटि में आएगा। ठीक है, अब ये देखते हैं नेक्स्ट हम विष्णु के लिए पर्यायवाची शब्द कौन सा होगा? विष्णु तो क्या होगा आपका नंबर सी होगा, जनार्दन। ओके, अब आइए नेक्स्ट देखिएगा 84 नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से विशेष
सन विशेषण युक्त पद नहीं है, तो क्या होगा ऑप्शन नंबर डी होगा उतार चढ़ाव। ठीक है, नेक्स्ट 85 नंबर 6 महीने का समय उपरोक्त वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा, तो क्या होगा ऑप्शन नंबर डी होगा छमाही। ओके, नेक्स्ट हमारा 86 नंबर कहानीकार सुजाता का असली नाम क्या है, क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी होगा एस रंगराजन। ओके, नेक्स्ट देखिएगा 87 नंबर क्वेश्चन, पंपाती कहाँ लेटी हुई थी, क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी होगा। ठीक है, स्ट्रेचर पर। 88 देखिएगा, रात में रोशनी जलती रहने से नींद नहीं आती है, यह किसने कहा, क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी होगा माँ ने कहा। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा दही वाली मगम्मा शीर्षक कहानी में रास्ते में क्या है, तो क्या होगा ऑप्शन नंबर ए होगा अमराई का कुआं। ओके, अब आइए देखते हैं 90 नंबर क्वेश्चन है आपका। 90 नंबर क्वेश्चन कह रहे हैं मगम्मा की बहू का क्या नाम है, तो क्या होगा ऑप्शन नंबर बी होगा नजम्मा। ओके, 91 देखिएगा 7 कोरी होता का जन्म कब हुआ था, तो क्या होगा ऑप्शन नंबर सी होगा 29 अक्टूबर 1929 को। ठीक है, नेक्स्ट हल किराए पर लेकर बीच भर जमीन में खेती कौन कराई थी, तो क्या होगा ऑप्शन नंबर डी होगा लक्ष्मी। ओके, अब आइए देखते हैं नेक्स्ट 93 नंबर क्वेश्चन आपका, ईश्वर पटलीकर किस भाषा के लोकप्रिय कथाकार हैं, तो क्या होगा ऑप्शन नंबर ए होगा गुजराती। ओके, अब आइए देखते हैं 94 नंबर माँ जी किसे गौशालाओं की उपमा देती थी, क्या होगा ऑप्शन नंबर बी होगा। ठीक है, अस्पताल की। ओके, नेक्स्ट 95 के देखिएगा कौन महीना माँ जी का आशा भरा महीना था, क्या होगा ऑप्शन नंबर सी होगा ये अगहन था। ठीक है दोस्तों, यहाँ से जब आपका क्वेश्चन शुरू होगा देखिएगा ये जो आपका गद्यांश का क्वेश्चन, ठीक है, ये जो दिया गया है जो है पूरा टोटल है ये गद्यांश है। ठीक है, इसे आप लोग थोड़ा देख लीजिए। ठीक है, इसी से आपका प्रश्न रहेंगे। ठीक है, देखिए यहाँ पे 96 नंबर क्वेश्चन है, देखिएगा उपयुक्त अवतरण के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, तो क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी होगा पशु मात्र की परेशानी से दुखी होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा 97 नंबर क्वेश्चन है उपयुक्त अवतरण के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, तो क्या जाएगा ऑप्शन नंबर सी होगा मनुष्य के क्रोध और करुणा प्राणी मात्र तक व्यापक है। और ये नेक्स्ट हमारा उपयुक्त अवतरण के आधार पर कौन सा कथन सही है, तो क्या जाएगा ऑप्शन नंबर ये होगा काव्य भावोत्तेजना के माध्यम से जीवन का कायाकल्प करता है। अब आइए नेक्स्ट देखिएगा नेक्स्ट 99 नंबर क्वेश्चन है उपयुक्त अवतरण के आधार पर निम्नलिखित में कौन सा कथन सही नहीं है, क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी होगा मनुष्य की सौंदर्य अनुभूति प्राणितर। ओके, देखते हैं 100 नंबर क्वेश्चन आपका उपयुक्त अवतरण के आधार पर इनमें से कौन सा कथन सही है, तो क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी होगा मनुष्य का प्रेम और द्वेष पशुओं से अधिक व्यापक है। ठीक है, तो दोस्तों ये था आपका बिहार कार्यालय कर्मचारी यानी कि ऑफिस अटेंडेंट का प्रैक्टिस सेट था जो कि मिनी पब्लिकेशन यानी प्लेटफॉर्म पर। ठीक है दोस्तों, प्रैक्टिस सेट लगाइए तो आप लोग पूरा लगाइए। ठीक है, आधा अधूरा कभी प्रैक्टिस सेट मत लगाइएगा। ठीक है, जितना अगर वीडियो देख रहे हैं मेरा पूरा देखिएगा, भले 1.5x पे देखिए 2x पे देखिए पर पूरा वीडियो देखिएगा। ठीक है, क्योंकि पूरा देखिएगा तभी आपको कुछ बेनिफिट होने वाला है। ओके दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा तो एक लाइक जरूर करके जाइएगा। अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे प्रैक्टिस सेट रेगुलर बेस पर कराई जाती है, चाहे कोई भी एग्जाम हो उसके लिए प्रैक्टिस सेट होती है। आप लोग अगर कोई भी एग्जाम की अगर प्रैक्टिस सेट की ज़रूरत है तो उसे आप कमेंट करिए कि सर हमको इस एग्जाम के लिए प्रैक्टिस सेट की ज़रूरत है, आप कराइए। ठीक है, तो हम उसका कराएंगे। ओके, चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए धन्यवाद।